शिक्षा विभाग जहां एक और बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन ग्राम छोटी खट्टानी में यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। छोटे छोटे ननिहाल कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे जर्जर भवन में अपनी जान जोखिम में डालकर सुनहरे भविष्य को साकार करने के लिए पढ़ाई में मशगूल हैं। वहीं नेतागढ़ और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। क्या इस तरह का प्रशासन ननिहाल बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? गरीब आदिवासी जमीन दानदाता इंदर सिंह कैमता ने अपनी जमीन शिक्षा विभाग को दान में देकर भवन बनवाया। उनका यह उद्देश्य था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त करें और भविष्य में भी अपनी ओर से शिक्षा के लिए भवन बनवाने के लिए जमीन दान देने को भी तैयार हैं। लेकिन जो भवन है वह पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, जो कभी भी बच्चों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। क्या शिक्षा अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा बहाली कर रहे हैं? यह एक विचारशील प्रश्न है। क्या कभी उन्होंने इस भवन की ओर सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली? क्योंकि शिक्षकों एवं ग्रामीणों द्वारा शिक्षा विभाग को समय समय पर भवन की खस्ता हालत संबंधी जानकारियाँ देने के बाद भी अब तक भवन को ठीक नहीं करवाया गया, संदेह के घेरे में आता है। छोटी खट्टाली में पुदैरिया फलिया स्कूल हम लिख के दिन सिया बिया लिख के दिन चालू करिया तो कोई सुनवाई नहीं करिया। तो 2 साल बड़ी खट्टाली में रोड पर इसके लिए पूरा बच्चा बनाया तो फिर वहाँ से निकारो कर देता। तो फिर जहाँ से पानी लौट कीजिए तो बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे साला का भवन अत्यधिक जर्जर है, हमेशा उसमें प्लास्टर गिरता ही रहता है। तो बच्चों को कुछ हानि ना हो इसलिए हमने इनको बाहर बिठा के पढ़ाई करवा रहे हैं। अच्छा, कभी इसकी कोई शिकायत या आवेदन वगैरह नहीं दिया? हमने वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन कई बार दिया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक हमको कोई संतुष्ट जवाब नहीं आ रहा है, कुछ उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है हमें। कितनी क्या बार दे चुके आवेदन? हम 4-5 बार तो दे चुके हैं आवेदन। कितने क्या बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ दर्ज 66 बच्चे हैं। जोबट से मुकेश राठौर की रिपोर्ट।